आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? क्या बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है या बायोकेमिस्ट्री बायो की एक ब्रांच है? इसी तरह इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन, इज बायोकेमिस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड? क्या ये लफ्ज बायोकेमिस्ट्री दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बना है? इसी तरह इटिमोलॉजी ऑफ वर्ड, इटिमोलॉजी कहते हैं लफ्ज के हिस्ट्री के बारे में जानना, तारीख के बारे में जानना कि ये लफ्ज सबसे पहले किसने यूज किया और ये लफ्ज आया कहाँ से है। वाई वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट कैसे? देखें, हम बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्या रीज़न है, क्या बायोकेमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में भी कुछ रोल है या नहीं। इसी तरह हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ द फादर और अनदर नेम ऑफ बायोकेमिस्ट्री, क्या बायोकेमिस्ट्री को साइंस की ज़ुबान में किन किसी और अल्फाज से भी याद किया जाता है या नहीं। और हु यूज दिस टर्म फर्स्ट टाइम, लफ्ज बायोकेमिस्ट्री को सबसे पहले किसने यूज किया। और एक लास्ट क्वेश्चन, हु आर बायोकेमिस्ट, बायोकेमिस्ट किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे कर लिए आप लोगों से। अब अगर आप लोगों ने इन तमाम के आंसर जानने हैं तो फिर आपने क्या करना होगा, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक लाजमी देखना होगा ताकि इन तमाम क्वेश्चन के आंसर आप लोग जान सके, आप अपने इल्म में इजाफा कर सकें। तो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री के मुतालिक सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माइंड में आता है वो क्वेश्चन क्या है कि बायोकेमिस्ट्री, अब इसमें लफ्ज़ बायो भी आ रहा है और केमिस्ट्री भी आ रहा है, तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कैसे, वो इस डाउट में होते हैं कि उनको ये डाउट होता है कि ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये बायो की ब्रांच है या केमिस्ट्री की ब्रांच है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि इज बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो आए स्टूडेंट इसको सीख लेते हैं। इज बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है। इसी तरह स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट्स के जहन में एक और क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें एक लफ्ज है बायो, दूसरा क्या है? केमिस्ट्री। तो फिर वो ये सोचते हैं कि क्या ये जो बायोकेमिस्ट्री है क्या ये दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बना है। तो आए स्टूडेंट इसी क्वेश्चन पे बात करते हैं। इज बायोकेमिस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, कि क्या ये लफ्ज बायोकेमिस्ट्री दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बना है। तो स्टूडेंट जी हाँ, जो बायोकेमिस्ट्री है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। देखें, बायो दूसरा लफ्ज क्या है? केमिस्ट्री। बायो मीन बायोलॉजी और केमिस्ट्री सिंपल केमिस्ट्री। देखें, अब ये जो लफ्ज बायोकेमिस्ट्री है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। पहला क्या है? बायो, और दूसरा क्या है? केमिस्ट्री। तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? बायो केमिस्ट्री बन जाती है। अब बायो का मतलब क्या है? लाइफ। बायो का मतलब क्या है? लाइफ। तो ओवरऑल बायोकेमिस्ट्री का क्या मतलब हुआ? तो ओवरऑल बायोकेमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट, आप मुझे ये बताएं कि लाइफ किन चीज़ों की होती है? लाइफ होती है जानदारों की। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये सीखेंगे इटिमोलॉजी ऑफ वर्ड बायोकेमिस्ट्री, कि ये लफ्ज़ बायोकेमिस्ट्री कहाँ से आया है। क्या पहले भी बायोकेमिस्ट्री को बायोकेमिस्ट्री ही कहा जाता था
और सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का वर्ड किसने यूज किया, और बायोकेमिस्ट्री का वर्ड किस जुबान के वर्ड से आया है। तो आए इटिमोलॉजी ऑफ वर्ड बायोकेमिस्ट्री में हम यही सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए 1877 में एक जर्मन केमिस्ट, कौन से केमिस्ट, जर्मन केमिस्ट, जिनका नाम है फ्लिक्स होप सेलर, इन्होंने सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का टर्म जो थी वो उसने यूज की। और उस वक्त उसने बायोकेमिस्ट्री को बायोकेमिस्ट्री नहीं कहा, बल्कि उसने बायोकेमिस्ट्री को बायोकेमी कहा। और बायोकेमी किस लैंग्वेज में कहा, जर्मन लैंग्वेज में कहा। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं यानी कि सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का ये जो टर्म है किसने यूज किया, तो इस साइंटिस्ट ने या इस केमिस्ट ने यूज किया। उसके बाद फिर ये जो लफ्ज बायोकेमी है या बायोकेमिस्ट भी इसे कहा जाता था जर्मन लैंग्वेज में, फिर ये कन्वर्ट हुआ बायो केमिस्ट्री में। अब ये लफ्ज किसने कन्वर्ट किया, तो अगेन ये एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल न्यूबर। इन्होंने कब ये लफ्ज बायो केमिस्ट से या बायोकेम से किस में कन्वर्ट किया, बायो केमिस्ट्री में ये लफ्ज कन्वर्ट किया। और इन्होंने ये कब किया, 1903 में। कब किया इन्होंने, 1903 में। तो इटिमोलॉजी ऑफ वर्ड में यही हमने स्टूडेंट सीखा कि सबसे पहले लफ्ज बायोकेमिस्ट्री को, ये जो टर्म है किसने यूज की और कब यूज की, और फिर जो टर्म यूज की गई उसको किसने दोबारा कन्वर्ट किया। पहले बायोकेमिस्ट या बायोकेमी, उन उसको फिर कन्वर्ट किस में किया गया, बायोकेमिस्ट्री में किया गया। देखिए सबसे पहले किसने यूज किया था, फ्लिक्स होप सेलर ने। ये कब यूज किया था टर्म, 1877 में। और उस वक्त उन्होंने बायोकेमिस्ट्री को बायोकेमिस्ट्री नहीं कहा बल्कि बायोकेमिया कहा। और फिर ये जो बायोकेमिया या बायोकेमिस्ट, ये दोनों जर्मन वर्ड्स, जर्मन लैंग्वेज में कहा जाता था इन्हें। फिर ये कन्वर्ट किस में हो गया, बायोकेमिस्ट्री में कन्वर्ट हो गया। और इन किसने कन्वर्ट किया, एक जर्मन केमिस्ट थे, एक जर्मन केमिस्ट कार्ल न्यूबर ने 1903 में कन्वर्ट किया। तो स्टूडेंट्स अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको 3 डेफिनेशन बताऊंगा बायोकेमिस्ट्री की, और आपको ये बताऊंगा कि क्या बायोकेमिस्ट्री के और नाम भी हैं एंड हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो आए स्टूडेंट इन 3 क्वेश्चनों को सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपको सिंपल कहूँ कि बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, तो बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन जो बायोमोलिक्यूल के लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल की प्रॉपर्टीज, बायोमोलिक्यूल की कंपोजिशन और बायोमोलिक्यूल के इंसानों के जिस्म में, या आप ये कह सकते हैं जानदारों के जिस्म में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about structure, composition, chemical reaction occur in an organism is called biochemistry। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट डेफिनेशन है बायोकेमिस्ट्री की। स्टूडेंट्स क्या आपको ये पता है कि जानदारों की लाइफ, या आप ये कहें कि इंसानों की लाइफ, हमारी लाइफ,
वो केमिकल रिएक्शन पे बेस करती है। पौधों की लाइफ केमिकल रिएक्शन पे बेस करती है। जितने भी जानवर हैं उनकी भी जो लाइफ है वो केमिकल रिएक्शन पे बेस करती है। देखिए कैसे, जैसे कि फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस जो पौधों में हो रहा होता है, इसमें इस रिएक्शन में, फोटोसाइंथेसिस में, पौधा अपनी खुराक तैयार करता है सनलाइट की मौजूदगी में। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन हमें बाय प्रोडक्ट में मिलता है और पौधा अपनी खुराक तैयार करता है। देखिए स्टूडेंट, इमेजिन करें, आप ये इमेजिन करें, सपोज के एक पौधे में फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस ना हो, तो क्या उसका सरवाइव करना पॉसिबल है? क्या वो इस तरह हरा भरा रह सकता है या वो मुरझा जाएगा? तो स्टूडेंट, वो मुरझा जाएगा, वो खत्म हो जाएगा अगर उसमें फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस ना हो। तो जानदारों की जो लाइफ है वो केमिकल रिएक्शन पे बेस करती है। तो स्टूडेंट, ये पॉइंट सीखें कि लाइफ इज बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। लाइफ इज बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। अब देखिए क्या, कौन से केमिकल रिएक्शन, इसकी एग्जांपल्स देखें। फोटोसिंथेसिस हो सकता है, वो रिस्पायरेशन हो सकता है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एटसेट्रा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफ इज बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। अब स्टूडेंट देखें सेकंड डेफिनेशन बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री की सेकंड डेफिनेशन क्या है कि बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। और वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस किस में आए? जानदारों में आए, ऑर्गेनिज्म में आए। उसको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट, आप अपने नोट्स बनाएं और उसमें सेकंड डेफिनेशन आप लोग लिख लें कि बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about physical and chemical changes that occur in organism is called biochemistry। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और केमिकल चेंज किसे कहते हैं, तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट इसकी दे दूं कि फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज जो मैटर में हो और वो रिवर्सेबल भी हो। जैसे कि आप बर्फ को कन्वर्ट कर सकते हैं पानी में, और पानी को दोबारा क्या बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज जो बार बार रिवर्स ना हो सके। देखिए जैसे कि आप अंडे को फ्राई करते हैं तो क्या वो जब अंडा फ्राई हो जाए तो क्या आप उसको उस ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं ला सकते। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई। इस डेफिनेशन को एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस जो जानदारों में हो उसको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। अब स्टूडेंट हम तीसरी डेफिनेशन करते हैं। तीसरी डेफिनेशन क्या है कि स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट एंड प्रोसेसेस दैट ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और इंसानों में कौन कौन से या जानदारों में कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे जिस्म में बहुत से माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जानदारों के जिस्म में ये मौजूद होते हैं। जैसे कि देखें, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड और इस तरह के बहुत सारे और भी हैं। तो इनके बारे में स्टडी करना, इनके कंपोजिशन के बारे में स्टडी करना और इन सब का हमारी लाइफ में क्या रोल है, इसको स्टडी करना क्या कहलाएगा? बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्या बायोकेमिस्ट्री के कुछ और नाम भी हैं?
तो जी हाँ, बायोकेमिस्ट्री को साइंस की जुबान में और नामों से भी याद किया जाता है। स्टूडेंट वो क्या है? वो है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री और केमिकल बायोलॉजी। तो क्या हम ये कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो नाउन एज बायोलॉजिकल केमिस्ट्री और केमिकल बायोलॉजी? तो स्टूडेंट अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, बेसिकली वो क्या पूछ रहा है? वो बायोकेमिस्ट्री पूछ रहा है। अगर इसी तरह आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज केमिकल बायोलॉजी, तो वो बेसिकली क्या पूछ रहा है? बायोकेमिस्ट्री ही पूछ रहा है। तो बायोकेमिस्ट्री के दो नाम और भी हैं। पहला नाम बायोलॉजिकल केमिस्ट्री और दूसरा नाम केमिकल बायोलॉजी। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री सॉरी, बायोकेमिस्ट्री के फादर कौन है? सबसे ज्यादा बायोकेमिस्ट्री में काम किसने किया? ये जो वर्ड बायोकेमिस्ट्री है इसके मुतल्लिक बहुत सबसे पहले इंट्रोड्यूस टर्म किसने यूज किया? तो वो है कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग ये है फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट मैंने आपसे वीडियो के शुरू में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था कि हु आर बायोकेमिस्ट, बायोकेमिस्ट किसे कहते हैं? तो जैसे कि साइंस को पढ़ने वाला, साइंस का इल्म हासिल करने वाले को साइंटिस्ट कहते हैं, केमिस्ट्री के इल्म हासिल करने वालों को या इस पे रिसर्च करने वालों को क्या कहते हैं? केमिस्ट कहते हैं। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री के पढ़ने वालों, बायोकेमिस्ट्री पर रिसर्च करने वालों, बायोकेमिस्ट्री के मुतल्लिक डिटेल में इल्म हासिल करने वाले को क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां तक अब हमारी वीडियो मुकम्मल होती है। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को दूसरों दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो के मुतल्लिक आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं। तो स्टूडेंट मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आप लोगों से एक नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।